किस वेद में देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं? ठीक हो, पूछ रहा हूँ किस वेद में। कभी कभी हमें विशेषता इस तरह से चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि पूछ रहा है किस वेद में देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं। अब पूछ रहा है प्रार्थना पूछ रहा है, बस सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना हो कि पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है। हाँ, कंफ्यूजन ना हो। किस वेद में देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। किस वेद में देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं? ऋग्वेद में। ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का समय काल है। कितने से? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय काल है। उसे हम क्या कहेंगे? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु काल, मरणोत्तर काल। हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं कि मतलब 1000 के बाद वाला जो समय है वो वैदिक काल हो नहीं सकता, सिंधु काल तो उसकी बातें नहीं है कुछ। हाँ, मरणोत्तर काल भी नहीं हो सकता। कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट वाला पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब समय कौन सा पूछ रहा है कि प्रथम थे, द्वितीय थे, 23वें थे, 24वें। पूछ रहा है कौन से? ऋषभदेव। ऋषभदेव के बारे में पूछ रहा है। लगभग 4 इसमें तीर्थंकर जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे उसमें 4 अति महत्वपूर्ण है, प्रथम, द्वितीय, 23वें और 24वें। इसलिए पूछ रहा है कि ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कौन थे? प्रथम। ठीक। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कैवल्य मोक्ष किस धर्म से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? कैवल्य मोक्ष। ठीक, जैसे हिंदू धर्म माना जाता है स्वर्ग की प्राप्ति होना, ठीक, ऐसे ही जैन धर्म में माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है ना? मोक्ष जैसे हिंदुओं में माना जाता है स्वर्ग की प्राप्ति होना, कब? मृत्यु के बाद। कब होता है? मृत्यु के बाद। वैसे ही इसमें होता है जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति कब होती है? मृत्यु के बाद। ठीक, यह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 महात्मा बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? उपदेश मतलब, हाँ, उपदेश मतलब प्रवचन या ज्ञान। ठीक है, प्रवचन या ज्ञान। वह किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 6 सम्राट अशोककालीन बोलचाल की भाषा थी। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है, सम्राट अशोककालीन बोलचाल की भाषा थी। उस समय मतलब कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन अशोक के समय पूछ रहा है, सम्राट अशोक के समय बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी? वह प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 7 चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक था। पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक था। उस समय कुल बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? 4। कितनी हुई थी? बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? कुल 4 हुई थी। उसे पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कौन सी? चतुर्थ। अब हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हम इस तरह से उसको पढ़ सकते हैं अ का अ क। मतलब कौन सा? अजातशत्रु। ठीक है, इसे हम कौन सा मानेंगे? पहला वाला। का मतलब कालाशोक। का मतलब कालाशोक। कालाशोक मतलब दूसरा। अशोक तीसरा। उसके बाद क कौन सा? कनिष्क। ठीक, कौन सा इसमें हो जाएगा उत्तर? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। प्रश्न नंबर 8 मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पूछ रहा है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? ठीक, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंदुसार। इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? बृहद्रथ। ठीक। प्रश्न नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इंडिका पुस्तक के लेखक है। कौन से पुस्तक? इंडिका पुस्तक के लेखक है। इसमें चाणक्य, मेगस्थनीज, सेलुकस, अशोक। उत्तर कौन सा सही होगा? मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 10 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 362 ईस्वी में, 236 ईसा पूर्व में, उसके बाद 326 ईसा पूर्व में, 235 ईसा पूर्व में। कौन सा उत्तर सही होगा? 326 ईसा पूर्व। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, 10 प्रश्न। पहला वाला प्रश्न है किस वेद में देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं? देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक। ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम थे। कैवल्य मोक्ष किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। उसके बाद सम्राट अशोककालीन बोलचाल की भाषा थी। उस समय सम्राट अशोक काल में बोली जाने वाली भाषा थी प्राकृतिक। ठीक।
प्रश्न नंबर 7 में चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक था, कनिष्क था उस समय शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था कौन सा था, व्यद्रथ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब, 326 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 11 देखिए, महाजनपदों की कुल संख्या थी, पूछ रहा है महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी, 13, 14, 15, 16। इसमें कुल महाजनपदों की संख्या कितनी मानी गई, 16। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 12, दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले, पूछ रहा है दिगंबर कैसे रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, किस धर्म से संबंधित है। ठीक, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। ठीक, दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर या क्या, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेता दिगंबर मतलब निर्वस्त्र रहने वाले, दिगंबर मतलब निर्वस्त्र, निर्वस्त्र मतलब बिना वस्त्र के रहने वाले। ठीक, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। ये किससे संबंधित है, यहूदी हो नहीं सकते, सनातन, बौद्ध, जैन, या जैन धर्म से संबंधित है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कौन सा प्रश्न बचा था, 11, 12, 13। किसके बचपन का नाम क्या, किसके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक, प्रश्न नंबर 13, किसके बचपन का नाम वर्धमान था, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, हाँ ठीक, सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 14, जातक कथाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जातक कथा क्या है। जातक कथा है यह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इसे 547 जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, जब आप अजंता गुफा पढ़ेंगे तब उसमें। ठीक है, जातक कथाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, एवं विदिनो। कौन सा उत्तर सही होगा, सुत पिटक। ठीक, पूछ रहा है प्रश्न नंबर 15, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान को कहा जाता है, किसके, पूछ रहा है बौद्ध भिक्षुओं को के रहने के स्थान को, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसे क्या कहा जाता था, विहार, चैत्य, धार्मिक स्मारक, एवं भी दोनों, उसे हम क्या कहते थे, विहार। जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे हम विहार करते थे, जहां बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते थे उसे हम क्या कहते थे, चैत्य। ठीक, इसी को कमरा भी कहा जाता है या संगाराम भी कहा जाता है, किसे, बिहार को। प्रश्न नंबर 16, किस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे थे, किस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे थे। ठीक, हीनयान, महायान, दिगंबर, श्वेतांबर। अब इसमें पूछ रहा तो दिगंबर पता है हमें किस धर्म से संबंधित हो, जैन धर्म से। श्वेतांबर किससे संबंधित है, हाँ जैन धर्म से। अब बच रहा है दो, हीनयान और महायान। अब इन्हीं दोनों में से हमें अपने उत्तर को देना है। ठीक, इन्हीं दोनों में से अपने उत्तर को हमें देना है। पूछ रहा है किस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे। सीधे सरल भाषा में जो मूर्तियां बनाते थे उन्हें कहा जाता था महायान। जिसे कहा जाए कि जो मानते थे, जो उनको मानते थे, मूर्ति के रूप में वो मूर्ति बना के पूजा करते थे, उन्हें हम क्या कहा जाता था, महायान। जो नहीं मानते थे, मतलब मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे, उन्हें हम कहा जाए हीनयान। सरल। आगे प्रश्न नंबर 17, महात्मा बुद्ध की मृत्यु खाली स्थान कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। पूछ रहा है महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं, क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाण। यह बौद्ध धर्म में माना गया कि जिनकी मृत्यु होती है उन्हें कहा जाता है महापरिनिर्वाण की उन्हें क्या हुई, प्राप्ति हुई। ठीक, जैसे उसमें जैन धर्म में क्या होता था, किसी की मृत्यु के बाद क्या प्राप्त होता था, मोक्ष, केवल। हिंदुओं में स्वर्ग की प्राप्ति। ऐसे इसमें कहा गया है महात्मा बुद्ध के की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रश्न नंबर 18, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है। जैन धर्म में कुल 4 तीर्थंकर थे, पहले भी बताया गया कितने तीर्थंकर थे, 4। उसमें प्रथम, द्वितीय, 23वें और 24वें तीर्थंकर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसे पूछ रहा कौन सा तीर्थंकर, 23वें। पहला हमें पता है कौन सा होगा, पहला वाला कौन सा होगा, ऋषभदेव पहला वाला। ठीक, उसके बाद महावीर स्वामी कौन से हो गए, या 24वें हो गए, या कौन सा पहले। अब बच रहा 23वें और दूसरा।
23वें और दूसरा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 23वें पूछ रहा है पार्श्वनाथ, ठीक, यह कौन सा हो जाएगा? 23वां, और ये कौन से हो जाएंगे? दूसरे, ठीक। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? पार्श्वनाथ, ठीक। प्रश्न नंबर 19 देखिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था प्रयागराज, वाराणसी, सारनाथ, मगध, ठीक। क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। उपदेश उन्होंने दिया था, लेकिन पूछ रहा है सर्वप्रथम उपदेश दिया था, तो कहां दिया था? सारनाथ पे, ठीक। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा कालीन दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किससे बनी है? पूछ रहा है हड़प्पा कालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक। उस समय पूछ रहा है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? एक दाढ़ी वाले योगी थे, ठीक, उनकी मूर्ति के बारे में पूछ रहा है, किससे बनी थी? मिट्टी की बनी थी, कांस्य की बनी थी, लोहे की बनी थी, सिलखड़ी की बनी थी। कांस्य की एक मूर्ति बनी थी, कांस्य की एक मूर्ति थी जिसका नाम क्या था? नृत्यांगना, ठीक है। नृत्यांगना की मूर्ति थी, ये कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है ना। कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर लंबी थी, ठीक। यह कांस्य की थी, ठीक। तो पूछ क्या रहा है? दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, किसकी पूछ रहा है? दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? सिलखड़ी। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न नंबर 11, महाजनपदों की कुल संख्या थी कितनी? 16 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। किसके बचपन का नाम वर्धमान था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक। जातक कथाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सुत्पिटक में जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, ठीक। ये किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक। प्रश्न नंबर 15, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को हम क्या कहेंगे? विहार कहेंगे। पूजा पाठ के स्थान को हम क्या कहेंगे? चैत्य कहेंगे, ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, किस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे थे? महायान संप्रदाय के लोग, ठीक है। बौद्ध धर्म जो था 2 संप्रदाय में विभाजित था, एक हीनयान और एक महायान, ठीक। महायान के संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे थे, ठीक। प्रश्न नंबर 17, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण कहेंगे, ठीक। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, क्या नाम था इनका? पार्श्वनाथ। प्रश्न नंबर 19, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था, कहां दिया था? सारनाथ में। उसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा? 20, हड़प्पा कालीन दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किससे बनी थी? सिलखड़ी की।